नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मंगलवार चतुर्थी के विषय में, जो 19 मई 2026 को पड़ रही है, जो सूर्यग्रहण के समान पुण्यदायक होती है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को दूसरे शेयर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आने वाले 19 मई 2026 को मंगलवार की चतुर्थी का योग है। ये योग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण के समान योग कहा गया है और ऊपर से यह अधिक मास चल रहा है, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो भी सत्कर्म करेंगे सब करोड़ों गुना होकर लाभ मिलता है, सब अक्षय होकर हमको मिलता है। मैंने पुरुषोत्तम मास वाले वीडियो में सब बताया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लेना, ठीक है। तो ये पुरुषोत्तम मास की मंगलवार चतुर्थी है, जो 19 मई को रहेगी। दोपहर के 2:18 से यह योग शुरू होगा और 20 मई सूर्योदय तक यह योग रहेगा, ठीक है। लेकिन इस दिन विनायक चतुर्थी का जिनका व्रत रहेगा ना, 19 को नहीं करना। जो लोग उपवास भोजन करते हैं विनायक चतुर्थी पर 20 तारीख को करेंगे, बुधवार को। तो जिनका समय आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं 19 तारीख का, जिसके अंदर हमको मंगलवार चतुर्थी का योग मिल रहा है, ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि अंगारक युक्ता पूर्वसा नरेण पिता भवेत चतुर्थी षोडश भवम पुण्यम प्राप्त न संशय। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई मनुष्य अंगारक यानी मंगलवार की संयोग चतुर्थी का व्रत करता है तो उसे 16 चतुर्थियों के व्रत के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ठीक, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो यदि आप 19 तारीख का व्रत उपवास करते हैं, मंगलवार चतुर्थी का व्रत उपवास करते हैं, तो 16 चतुर्थियों के बराबर आपको यह पुण्य देने वाला बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तो सोमेन यानी सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये भी सूर्य ग्रहण के समान फलदायी होती है, ठीक है। सप्तमी भानुनासह यानी रविवार के दिन जो सप्तमी पड़ती है वह भी जिस सूर्य ग्रहण के समान होती है। चतुर्थी भूमिपुत्रेण, भूमिपुत्र कौन है? मंगलवार, मंगल देव। तो चतुर्थी जो मंगल देव के दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है वह भी आपका सूर्य ग्रहण के समान है। फिर चौथी तिथि आती है सोमपुत्र च अष्टमी। सोमपुत्र कौन है? बुध है। जो बुधवार के दिन यदि अष्टमी का योग पड़ता है तो वह भी सूर्य ग्रहण के समान माना जाता है। बुधवार की अष्टमी या बड्डर अष्टमी कहते हैं हमारे शास्त्रों में। छह तिथियां जो भी आती है ना, मैं आपको हमेशा अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ, और यह दुर्लभ मौका है ना। ये तिथियां कुछ तिथियां कही गई हैं और इन तिथियों का जो लोग लाभ लेते हैं वह अपना भविष्य सुधार लेते हैं। और फिर से बता दूं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इन तिथियों को भूलकर भी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि संवत सरस्य जावत ज्येष्ठ चतुर्थयो मम बल्लवा तासम यथ फलमाप्नोति कृत्वा अंगारक संकृत। इसका अर्थ है कि गणेश जी मंगल देव से कह रहे हैं कि हे अंगारक यानी हे मंगल देव, वर्ष भर में जितनी भी संकष्टी और विनायक चतुर्थियां आती हैं, ठीक है, पूरे वर्ष भर में, पूरे साल भर में कितनी चतुर्थियां आती हैं? एक महीने में तो चतुर्थी होती है, तो पूरे वर्ष भर में 24 चतुर्थी आएंगी, ठीक है। चतुर्थियां हो गई 24। यदि 24 चतुर्थियां हो गई, यदि पुरुषोत्तम मास का पकड़ लें तो पूरे वर्ष भर में 26 चतुर्थियां हो गई इस बार। सुनते रहिएगा आप लोग। तो चतुर्थियां जो भी आती हैं वह मुझे बड़ी ही प्रिय है, और उन सभी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल एक बार तुम्हारी इस अंगार की चतुर्थी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, यानी मंगलवार चतुर्थी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो समझ जाए, आप जो मंगलवार के दिन व्रत उपवास करेंगे 19 तारीख 19 मई 2026 को, तो आपको पूरे वर्ष भर की चतुर्थियों का व्रत उपवास का पुण्य आपको सहज से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझना, तो आप लोग 19 का व्रत करेंगे या मंगलवार चतुर्थी का व्रत होगा। लेकिन जो विनायक चतुर्थी है ना, उसका पूजन दोपहर में कहा गया है, इसलिए 20 तारीख को पड़ रहा है। तो केवल विनायक चतुर्थी का व्रत उपवास करना है तो 20 को करना, और केवल आपको मंगलवार चतुर्थी का व्रत उपवास करना है तो आप 19 तारीख को करना। तो महाराज, व्रत उपवास का व्रत करना होता है, यदि हम लोग करेंगे तो व्रत उपवास आपको शाम तक करना है, सूर्यास्त तक करना है। सूर्यास्त जब हो जाए तो उसके सवा घंटे के बाद आप लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जिसको हम लोग नक्त भोजन कहते हैं, ठीक है ना। नक्त भोजन में बिना लहसुन प्याज का आप लोग भोजन करना, हो सके तो मीठा भोजन करना चाहिए। जिनके ऊपर कर्जा हो गए लोग बिना नमक के भोजन करना। ध्यान देना, कृपानाथ कर्जे के लिए लोग खूब सारा मैसेज करते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, कर्जा तो चुकेगा आपके पुरुषार्थ से ही, है ना। पुरुषार्थ करिए। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि देवी सहायता हमारे साथ होती है। तो मंगलवार चतुर्थी के दिन यदि कोई व्रत उपवास करता है
बिना नमक का भोजन करता है। और ऋण मोचन मंगल सूत्र का जो लोग पाठ करते हैं उनका कर्ज उतारने में देवी सहायता मिलती है। मंगल देवता ऋण के देवता माने गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कर्जे का हिस्सा आप सुन लीजिए। पहले भी जो लोग कर्जा उतारना चाहते हैं इस दिन जो व्रत उपवास करें, हर मंगलवार को आप लोग व्रत उपवास करें और पृथ्वी माता को आप लोग अर्घ देना, ठीक है। क्या करना है, कर्ज उतारने वालों के लिए सबसे पहले आप लोग व्रत उपवास करना। दूसरा, आपको सुबह सुबह पृथ्वी माता को अर्घ देना है। क्या देना है, जल में आपको लाल पुष्प और लाल कुमकुम डाल देना है। फिर आपको कहीं पवित्र पृथ्वी पर अथवा तो कहीं पीपल के पास, वट वृक्ष के पास जाना है। आंवले के पास कहीं अच्छी पृथ्वी देखना जहाँ पर गंदगी ना हो, वहां पर आप लोग पृथ्वी माता को जल देना और पृथ्वी माता से प्रार्थना करना कि हे मैया, हम भी आपके ही पुत्र हैं, हम इस कर्जे से दबे हैं, आपके पुत्र प्रसन्न हो इसलिए हम आपको यह अर्घ प्रदान कर रहे हैं, हमारा कर्जा जल्दी उतारें, आप ऐसी देवी सहायता भेजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ऋण मोचन मंगल सूत्र आप सुन लेना अथवा तो पढ़ लेना। ऋण मोचन मंगल सूत्र का वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सर्च कर लेना ऋण मोचन मंगल सूत्र बाय पंडित ज्योति 23 मनुष्य, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गणेश पुराण के अंतर्गत यह श्लोक मिलता है कि यदा युक्त चतुर्थी ईशान मंगलवार संयुक्तता तदा सूर्य ग्रह तुल्यम अनंतम अक्षयम फलम, अनंतम अक्षयम फलम। यानी चतुर्थी तिथि जब मंगलवार से युक्त होती है ना, मंगलवार चतुर्थी जब होती है तब उस समय किया गया जब है ना भगवान के नाम का जब दान जो भी हम लोग करते हैं, पूजन किसका, खास करके गणेश पूजन, भगवान का पूजन सूर्य ग्रहण के तुल्य समान फल देने वाला होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है और अक्षय हो जाता है, ठीक है। अक्षय मैं बार बार बताता हूँ, ये पुण्य कभी अपना नाश नहीं होता, मौत भी आपसे पुण्य नहीं छीन सकती। ऐसा पुण्य है, कई जन्मों तक शरीर तो बदल जाएंगे लेकिन यह पुण्य आपका बना रहेगा, इसको अक्षय पुण्य कहा जाता है, ठीक है। मरने के बाद ये संसार तो छूट जाएगा, संसार के रिश्ते छूट जाएंगे, पूरा जिंदगी भर से जो 50-60 साल रहकर आपने कमाया इकट्ठा किया सब छूट जाएगा, लेकिन यह चीज आपसे नहीं छूटेगी, ठीक है। मृत्यु से यह ताकत नहीं है कि वह आपसे यह पुण्य की चीजें छुड़वा दे, उसका पुण्य छुड़ा दे तो यह सूर्य ग्रहण के तुल्य हो जाता है, अक्षय हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसके अंदर जो भी आप करेंगे तो पूजन कैसे करें, आपको यह प्रश्न हो सकता है। ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखना है अपने घर में, नहीं हो तो ले आओ, ठीक है, क्योंकि हर चतुर्थी के दिन आपको करना है, रोज कर सके तो रोज करिए। छोटी सी पीतल की मूर्ति लाना, एक कटोरी में रखना, गुड़ घोल लेना, दूसरे एक कटोरी में और चम्मच में नहलाते जाना, आपको गणपति अथर्वशीष पढ़ते हुए अथवा तो सुनते हुए पढ़ लें तो कैसे करते हैं, है ना, तो सुन लेना आप लोग, सुनते सुनते आप लोग स्नान करना। यह 5 से 7 मिनट का प्रयोग है, रोज करना। फिर देखना विघ्न जो बड़े बड़े विघ्न आने वाले रहते हैं वह कैसे आपकी सुरक्षा हो जाती है। वहां से गणपति अथर्वशीष अपने चैनल पर है, गणपति अथर्वशीष वह पंडित ज्योति 23 आप लोग सर्च कर लेना, मिल जाएगा। केवल सुनते जाना है और आपको गणेश जी को स्नान कराते जाना है। जब गुड़ के पानी से स्नान हो जाए तो शुद्ध जल से स्नान करा के स्थापित कर देना, धूप दीप आदि दिखा के पूजन कर लेना, बस हो गया, इतना ही करना है आपको, ठीक है। रोज कर सके तो रोज करिए, अपने नियम ले लीजिए। इस चीज को आगे शास्त्र बता रहे हैं कि जो यो अर्चत विधि भक्त्या तस्मिन् दिने तो माम सूर्य ग्रहण पुण्यम प्राप्त नात्र संशय। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस दिन मंगल चतुर्थी के दिन विधि विधान से भक्ति से, मेरा यानी गणेश जी का वचन है कि गणेश जी का पूजन करेगा, उसे सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य के समान वह पुण्य प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आगे शास्त्र बता रहे हैं कि महागणपति पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष पक्षपाप क्षय करिए पक्ष भोग फल प्रदा। इसका अर्थ होता है कि महागणपति का पूजन यदि चतुर्थी के दिन, मंगलवार चतुर्थी के दिन करते हैं तो 15 दिनों का पक्ष पाप क्षय करें, यानी 15 दिनों के पाप नाश हो जाते हैं और 15 दिनों तक उत्तम फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो खूब सारी महिमा है मंगलवार चतुर्थी की, आप लोग लाभ लेना। क्या करना है फिर से बता दूं, जब खूब करना है इसके अंदर गणेश जी का पूजन कर लेना इसके अंदर, और जो मैंने बताया कर्ज मुक्ति वाला प्रयोग आप लोग कर लेना। कर्ज मुक्ति वाला प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, मंगलवार को करना, भगवान की कृपा होगी, मंगल देव की कृपा होगी, कर्ज मुक्ति में हमको सहायता मिलती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।